वंदना बिटिया तुम कहीं पीछे मत हो, देवरानी जेठानी टाइट रहो। अनुराग यादव की केस हो चाहे पूरे गांव की केस हो, सबको सफल बनाओ। आज अंतिम स्टेज पे पहुंच गया है और न्याय मिलेगा, मकान गिरेगा, सब कुछ होगा साथ साथ। तो आज वंदना बिटिया भी ऐसा करेगी, मुझे उम्मीद है और मेरा आशीर्वाद भी है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार बात करने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के चर्चित मामले और जनपद जौनपुर से जुड़ा हुआ एक खबर जो कि आप लोग सबकी निगाहें बनी हुई है। सभी तमाम लोग जो हैं इस पर कमेंट करते हैं, प्रतिक्रियाएं जानना चाहते हैं, जो कि वीरेंद्र यादव ग्राम प्रधान पति कबीरुद्दीनपुर, उनके विषय में लेकर के तमाम जो खबरें हैं वो सुर्खियां बटोरी हुई हैं। और तमाम जो सोशल साइट्स पर देखा जाएगा तो जौनपुर की यह खबर प्रमुखता से हर एक जो पत्रकार हैं उसको बखूबी दिखा रहे हैं। और ऐसे में हमारे साथ में बाबा जी हैं जो पूरी की पूरी इस खबर पर निगाहें बनाए हुए हैं। और जिस प्रकार से आप लोग जान रहे हैं कि जो ग्राम प्रधान है वंदना यादव कबीरुद्दीनपुर की, वो भी सामने आई हैं, पहली बार कैमरे के सामने आती हैं। और आने के बाद में जब अपनी बातें वो रखती हैं, भावुक हो जाती हैं। और भावुक होने के बाद में कहती हैं कि अगर आज मेरे पति घर पर होते तो हम भी खुशियों से होली मनाते। और उनका एक और वक्तव्य जो बहुत लोगों को इमोशनल कर रहा है, लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि अगर मैं दिया लेकर भी अगर ढूंढूंगी तो ऐसा पति मुझको नहीं मिलेंगे। स्वागत है बाबा जी। भैया आपका भी स्वागत है। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है, एकदम सुंदर है। गुरु जी, जैसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि तमाम लोग जो है बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं आपसे कि आप क्यों आकर के इसमें इतने ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, या आप इसमें आकर के क्यों बार बार मीडिया के सामने मुताकिफ हो रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। क्योंकि अनुराग यादव मामला हो, चाहे वीरेंद्र यादव का मामला हो, चाहे सुभाष यादव का मामला हो, ये सारे प्रकरण जो हैं वो कहीं ना कहीं एक राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और तमाम चीज़ें जो है कुछ उलटफेर दिखाई देती हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि 30 दिसंबर 2024 को रामजीत यादव व उनकी पत्नी समस्त मीडिया के साथ यहाँ आए। कुछ गलतियाँ कर दिए थे, मैं उस गलतियों को उसी समय क्षमा किया और उनका संकल्प कराया। संकल्प मध्य में उनका जीवन गुरु हो गया। बृहस्पति भी सलाह देते थे अपने शिष्य को, दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी सलाह देते थे अपने शिष्यों को, और वशिष्ठ भी सलाह देते थे अपने शिष्यों को, विश्वामित्र भी सलाह देते थे अपने शिष्यों को। भृगु मुनि एक ऐसे मुनि थे, भगवान श्रीहरि विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारे थे। ध्यान दीजिएगा, जिससे माँ लक्ष्मी हृदय को छोड़ के चली गई, भगवान श्रीहरि विष्णु श्रीहीन हो गए थे। तो मैं अपने शिष्यों को सदैव सद सलाह देता रहूँगा। इसमें आप इस तरह का कमेंट करें कि कोई भी शिष्य और कोई भी गुरु का जो रिश्ता है वो मजबूत बना रहे। ध्यान दीजिएगा, ये नृशंस हत्या न हुई होती तो मेरा बीच में आने का कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन नृशंस हत्या हुई, उसी के बाद वो लोग आके मेरी शरणागति लिए, माँ भगवती आदिशक्ति की शरणागति लिए। मैं उनका जीवन गुरु हूँ, इसलिए मेरा बोलना लाजमी है और मैं सदैव बोलता रहूँगा उनके पक्ष में। सदैव आप बोलते रहेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं अब सावधान रहें। और जिस प्रकार से बार बार कमेंट करके लोग अपनी बातें रखा करते थे कि तो ये हमने सोचा कि ये प्रश्न आपके सामने पूछा जाए। तो अच्छा ही गुरु सुनिए, माँ भगवती आदिशक्ति सारे जगत को देख रही हैं जी। अनुराग यादव केस में जो पक्षधर हैं उनका तो कल्याण होगा, और अनुराग यादव केस से जो विरोध में हैं उनका महानाश होगा। ये मैं सत्य वचन बोल रहा हूँ, कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। और ऐसे में जो प्रधान पत्नी है अब वो पूर्ण रूप से पूरी तैयारी में है। और जिस प्रकार से वीरेंद्र यादव जोश के साथ में आते थे, मीडिया के सामने बात करते थे, चाहे वो कचहरी हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे दीवानी हो, हर जगह खड़े रहते थे मुस्तैदी के साथ में। अब वो उनकी पत्नी भी कह रही हैं कि अब हम भी अनुराग यादव के पिता के साथ में कंधे से कंधा मिला करके ग्राम प्रधान होने की हैसियत से मैं अब सामने आकर के इस पूरे मामले को देखूँगी। भाई, मैं वंदना बिटिया को आशीर्वाद देता हूँ कि माँ भगवती आदिशक्ति तुम्हारे हृदय में वास करे और तुम इसी जज्बात के साथ चलती रहो। वीरेंद्र तो अतिशीघ्र बाहर आ जाएगा, भीतर नहीं रहेगा। माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से कोई भी जज ऐसा नहीं होगा जो बिल नहीं देगा, क्योंकि अधिवक्ताओं की खोपड़ी पर ही सवार होंगी, जैसे अब तक सवार हैं सभी अधिवक्ताओं के ऊपर, ताकि न्याय 30 दिसंबर से ही शुरू हुआ, उसके पहले न्याय नहीं मिल रहा था। आज अंतिम स्टेज पे पहुंच गया है
और न्याय मिलेगा, मकान गिरेगा, सब कुछ होगा। साथ साथ वंदना बिटिया तुम कहीं पीछे मत हो, देवरानी जेठानी टाइट रहो, अनुराग यादव की केस हो चाहे पूरे गांव की केस हो, सबको सफल बनाओ। अब देखा गया कि उनकी बातों से, उनके लहजे से ये लग रहा था कि एक गरिमामय प्रधान की जो एक बात की जाती है, या जिस प्रकार से नारी सशक्तिकरण की बात की जाती है, अगर महिलाएं अगर मैदान में आ जाती हैं तो वो भी कुछ भी कर सकती हैं। भाई माँ भगवती का आदिशक्ति का 1008 रूप है, उसमें एक रूप नारी का भी है। तो रानी लक्ष्मीबाई नारी रूप में ही क्या कर बैठी थी, तो आज वंदना बिटिया भी ऐसा करेगी, मुझे उम्मीद है और मेरा आशीर्वाद भी है कि तुम तांडव करो और सत्य तांडव करो, असत्य राह पर मत जाना, कानून व्यवस्थाओं के तहत काम करें। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जो सभी लोगों की जो निगाहें थी, तमाम लोग ये भी पूछ रहे थे कि वंदना अभी तक क्यों मीडिया के सामने कभी नहीं आई। हमेशा वीरेंद्र यादव ही आते थे, चाहे अनुराग यादव की माता हो, चाहे बहनें हो, चाहे उनके घर परिवार के लोग हों, तमाम लोग मीडिया के सामने आकर के अपनी बातें रखा करते थे, लेकिन वंदना हमेशा दूर रहती थी इन सब प्रकरणों से। तो क्या लगता है कि किस कारण से वो दूर रहती होंगी? भाई वंदना दूर नहीं थी, उनके माता पिता डिस्टर्ब थे, मुंबई थी ना। अच्छा। उनकी सेवा में गई थी, बीमारी की हालत में अगर माता पिता हों तो पुत्री का फर्ज होता है कि माता पिता की सेवा करे। यहाँ करने वाले लोग थे, इसलिए वो वहाँ चली गई थी, तो दूर कहाँ थी। हाँ, वैसे भी प्रधानपति जो हैं वो लगे हुए थे पूरा। देख रहे हैं जिस प्रकार से अनुराग यादव मामले में पहले तो तारीखें देखी जाती थी कि तहसीलदार कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, लालता प्रसाद यादव का जो दीवानी कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, लेकिन अब नया प्रकरण जब से सामने आया है, तमाम लोगों की कमेंट, तमाम लोगों की जो बातें सामने आ रही हैं, वो अब ग्राम प्रधानपति जो वीरेंद्र यादव हैं उनके ऊपर आ रही हैं। देखिए ऐसा है कि जितने कमेंट आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। अच्छे इसलिए हैं कि वीरेंद्र यादव सबकी चाहत बन गए थे, क्योंकि यही एक शख्स है कि जो हमेशा कदम से कदम मिलाकर रामजीत यादव चल रहा है, और जो तहसीलदार कोर्ट मुकदमा चल रहा है या दीवानी न्यायालय में चल रहा है, हर जगह हमेशा प्रेजेंट रहता था, सहयोगी रहता था। वो ग्राम प्रधानपति था, उसकी एक चाहत थी कि अतिशीघ्र न्याय प्राप्त हो जाए, और लगा था, आगे भी लगा रहेगा। जेल बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, जेल से बाहर आ जाएगा, वो जेल से बाहर आ जाएंगे। और जो ज़्यादातर कमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, लोगों की जो प्रतिक्रियाएं ये आ रही हैं कि फंसाया जा रहा है और चाल चला गया है और अनुराग मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें क्या सच्चाई? ये तो मैं पिछली बाइट में दे चुका हूँ कि उसको फंसाया गया है, क्योंकि अगर ये रहेगा तो अनुराग यादव जो केस चल रही है उसमें हमेशा ये टाइट रहेगा, उसको इसीलिए रास्ते से हटाया गया। लेकिन हटाने वाले गलत किए, इनका औरा और बढ़ा दिए। विधि का विधान जो होता है वो छोड़ता नहीं है। विधि का विधान वीरेंद्र के साथ ये था कि ऐसे जेल जाओगे और तुम विकसित हो जाओगे। ध्यान दीजिएगा, अब ये जेल चले गए, इनका बहुत बड़ा विकास हो गया, बहुत बड़ा विकास हो गया। लेकिन वहीं अब इनकी पत्नी सामने आई है, जो ग्राम प्रधान है कबीरुद्दीनपुर की, जिनका नाम वंदना यादव है, और वो कह रही हैं कि मेरे पति को बेबुनियादी तरीके से फंसाया गया है, और जो होटल मालिक जो सुभाष यादव हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से गरज रही हैं, बरस रही हैं। देखिए, कांति यादव होटल मालकिन और सुभाष यादव होटल मालिक, इन दोनों को इस लफड़े में आना ही नहीं चाहिए था। किसी के बहकावे में आकर के ये लफड़ा जो पैदा किए हैं, आना ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि वही एक आदमी था जो कि अनुराग यादव हत्याकांड में विशेष सहयोगी था। दुनिया की निगाह वीरेंद्र पर है, दुनिया वीरेंद्र को चाह रही है, तुम बीच में सूपनखा का काम क्यों किया? सूपनखा का काम करती है भाई, ये सूपनखा का काम, जैसे सूपनखा अपनी नाक तो स्वयं काटी नहीं थी, लक्ष्मण ने काटा था, प्रभु श्री राम के अनुज ने, है, तुमने तो अपना स्वयं काट लिया। अच्छा, ऐसे में जो वीरेंद्र यादव की जो पत्नी है वंदना यादव, उनका ये कहना है कि
जो उनके ऊपर आरोप बहुत सारे लगा रहे थे, सुभाष यादव ने लगाया था आरोप, और उस पर उन्होंने कहा कि मैं दिया लेकर भी ढूंढूंगी तो मुझको ऐसा पति नहीं मिलेगा। सही बोल रही वंदना बिटिया, एकदम सत्य बोल रही है। क्योंकि पूरे गांव के लोग जब एक राय एक मत हैं कि मेरा प्रधान सबसे अव्वल है, तो पति रूप में अव्वल रहा होगा तभी तो आज प्रधान बना हो। अनुराग केस में दिलेरी के साथ डटा रहा, अव्वल था तभी तो लगा है। अगर खोट रहा होता तो लगता। अव्वल था तभी तुम्हारी होटल बनवा दिया, अव्वल था तभी तुम्हारी होटल को 4 साल 3 साल 2 साल जो भी चलाया। अव्वल था तभी तुम्हारे कहने पर वह जो है हिसाब किताब करके हट गया। नहीं तो होटल चल गई हो तो कोई छोड़ना चाहता है? कभी किराए पे कोई दुकानदार हो, उसकी दुकान चल गई हो, छोड़ना चाहता है? नहीं छोड़ना चाहता। जो 20,000 की रंगदारी की बात की जा रही थी, तो अगर 4 सालों से इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था तो कोई 20,000 की रंगदारी कैसे मांग सकता? ऐसा है कि सब दुरभिसंध के चलते हुआ है। लालता के परिवारी जन की दुरभिसंध के चलते हुआ है। बाकी कांति कभी ऐसा कर ही नहीं सकती थी। अच्छा, ऐसे में जो वंदना यादव ग्राम प्रधान है, वो कह रही है कि अगर प्रशासन अब बुलडोजर अगर नहीं चलाएगा तो मैं खुद ग्राम प्रधान होकर के अब लालता प्रसाद यादव के घर के ऊपर बुलडोजर चलाऊंगी, और साथ साथ में पूर्ण तरीके से, जैसे मेरे पति हमेशा साथ खड़े रहते थे अनुराग यादव के पिता के, अब हम लोग भी जाकर के साथ में खड़े रहेंगे। और ऐसे में उनकी जो भयो हैं वो भी साथ देती हैं उनका। भाई हम दोनों देवरानी जेठानी को आशीर्वाद देंगे, दोनों बिटिया को, कि माँ भगवती या शक्ति तुम्हारे जिगर में वास करे और तुमको इतना आगे तक पहुँचाएं कि जितना ऊंचा उठा गगन है। क्योंकि अनुराग की बात करके जो भी आगे आएगा उसको मेरा आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त होगा। क्योंकि अनुराग के माता पिता यहाँ संकल्प लिए हैं, संकल्पित हैं, तो माँ भगवती या शक्ति उनके साथ खड़ी हैं अपनी योगिनियों के साथ, और उनका विजय रथ कोई रोक नहीं सकता। जो रोकने आएगा वो समाप्त होगा। जैसे कांति अभी देखिए थू रैली में आ गई ना, क्या ज़रूरत है बिटिया कांति तुमको ये सब करने के लिए? लेकिन थू रैली में आ गई। अपनी बदनामी स्वयं तुमने कर लिया। कोई अपनी बदनामी करना चाहता है, लेकिन उन्होंने अपनी बदनामी स्वयं किया। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि तमाम लोगों की ये भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि आप तो साधु हैं, आप संत हैं, और जिस प्रकार से ये राजनीतिक मामला है और ऐसे मामलों के बीच में आपको नहीं पड़ना चाहिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? भाई मैं उनको बता देना चाहता हूँ सभी लोगों को कि मैं भी साधु जीवन से पहले एक पीड़ित था। सूचना का अधिकार टास्क फोर्स का जनपद जौनपुर जिला प्रभारी था। न्यूज़ 24 का जिला ब्यूरो प्रमुख था। 2012 में नवसृजित विधानसभा बदलापुर से विधानसभा का चुनाव भी लड़ा हूँ, तो मुझे दुनिया के विषय में जानकारी है। उसके बाद साधु बना हूँ 17 जून सन 2013 से। माँ भगवती या शक्ति का दीदार हुआ, हर जगह से मैं इस्तीफा दे के बैठ गया। और सुनिए जो लोग इस तरह कमेंट कर रहे हैं कि आप सन्यासी हैं, आपको आध्यात्मिक पुरुष हैं, नहीं बोलना चाहिए, उनको मैं बधाई देता हूं। कम से कम इस तरह से वाक्यांश आपके अंदर निकसे, इससे प्रतीत होता है कि आपको सनातन का ज्ञान नहीं है। अगर सनातन का ज्ञान होता तो आप सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में ध्यान दे देख लेते कि बिना साधु सन्यासी के कोई राज नहीं चला है। चाहे राजा हरिश्चंद्र रहे हों, चाहे उन्हीं के वंशज प्रभु श्री राम रहे हों, चाहे भगवान श्री कृष्ण रहे हों, रामकृष्ण से किए बड़ा तीनों ने गुरुकीन, हर बात गुरु आज्ञा अधीन। तो गुरु संदेश देता है, गुरु सुझाव देता है, गुरु नाश का रास्ता नहीं दिखाता। तो जहाँ नाश होता है, ये प्रजातंत्र है, कानून का राज है। इसके पहले राजाओं का राज था, तो सन्यासियों की कदर थी। इस प्रजातंत्र में वह कदर नहीं है। फिर भी जो हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार हो रहा है, राजतंत्र के आधार पे हो रहा है। सबके अंदर राजतंत्र शाही घुसी हुई है, उसी के आधार पर हो रहा है। अगर उनके अंदर ये भाव आ जाए कि लोकतंत्र है, यहाँ कानून का राज है, तो ऐसा कृत्य करें न। लेकिन कानून भी बिकाऊ हो गया, इसलिए सब मनबड़ हो गए हैं। मनबड़ हो गए हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से जो
फैसले की जो बात की जा रही है, अगर फैसला नहीं आता है तो उसी लहजे में, उसी ट्यून में, उसी गर्म अंदाज में ग्राम प्रधान वंदना यादव ने भी कह दिया है कि जैसे वीरेंद्र यादव कहा करते थे कि अगर फैसला नहीं आता है तो हम लोग अपने गांव के सभी सदस्यों से मिल करके प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव रखकर बुलडोजर चला देंगे। अब पत्नी भी वही कह रही है। वंदना का अधिकार है, ग्राम प्रधान का अधिकार है कि वो अपनी हैसियत से ग्राम समाज की ज़मीन को खाली करा सकता है। ग्राम समाज की मालकिन ग्राम प्रधान ही होती है, उसमें एसडीएम, तहसीलदार, डीएम की ज़रूरत नहीं है। यदि तहसीलदार कोर्ट में इफ एंड बट होता है तो ऐसा होना लाजमी है। मेरा आशीर्वाद है वंदना के साथ। अच्छा, ऐसे में उनकी माताजी भी एक इंटरव्यू में देखा था हम लोगों ने, वो कह रही थी कि आज मेरे जो पोते हैं छोटे छोटे, वो लोग रंग मांग रहे हैं, गुलाल मांग रहे हैं, और हम लोग पूरी तरीके से जो होली का त्यौहार था, हमने रोते रोते आंसुओं से, सभी ने रंगों से होली मनाई, हमने आंसू गिरा करके होली मनाई। हम देखिए उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा यह आंसू मोती बन जाएगा, आने वाला कल तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तुम्हारा पति माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से विधायक होगा, कोई रोक नहीं पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। और ऐसे में अब देखा जा रहा है कि तो तमाम लोग जो हैं वो सबकी प्रतिक्रियाएं जो हैं उसमें कुछ सीधा सा जोड़ दे रही हैं कि अनुराग के मामले से इस मामले को जोड़ के देखा जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? क्या सही में भी जो बात की जा रही है, जो पीड़ित पक्ष है, जो कि सुभाष यादव और जो वीरेंद्र यादव हैं, उनके दोनों के बीच में जो समांतराएँ पहले 4 वर्षों से एक साथ में रहा करते थे, लेकिन अब ऐसी क्या बातें हो गई हैं जो ये दिखाती है कि अनुराग का मामला भी इसके साथ में आ चुका है? ये देखिए, पैसे का लेन देन बड़ा खतरनाक होता है। दो लोगों में दोस्ती है, अगर पैसे का लेन देन हो गया, दोस्ती नहीं रही। ये पैसे के लेन देन कारण हुआ है, उसमें जो है उभय पक्ष सेटिंग किया, सेटिंग करके बझाने का प्रयास पूरा फुल कर लिया। लेकिन इसे बझाना नहीं कहते हैं। ये गेंद को जितना आप दबाओगे उतना उछड़ेगा। वो आपने वीरेंद्र को दबा करके उनको और ऊंचा बना दिया। वीरेंद्र नीचे नहीं है, अनुराग केस कमज़ोर नहीं हुई, अनुराग केस और मजबूत हुई है, और पराजय तुम्हें तो प्राप्त ही होगी रूप से। ऐसे में अब देखा जा रहा है कि जो इस पूरे प्रकरण को लेकर के तमाम लोग जो हैं वो जिज्ञासा बनाए हुए हैं कि 19 मार्च के दिन क्या फ़ैसला आने वाला है। क्या तारीख जो है अगली एक आध तारीख और मिल जाएगी कि इसी पर तारीख पर कुछ निर्णय निकल? देखिए, कानून की व्यवस्था है। अगर कोई मर गया अधिवक्ता या कोई मंत्री संतरी आ गया तो इफ एंड बट हो सकता है, एक आध तारीख और पड़ सकती है। हमें तो यही विश्वास है कि माँ भगवती आदिशक्ति कृपा से इसी फाइनल हो जाए, क्योंकि 99% पक गया है। 1% सिर्फ बहस 10-5 मिनट की बहस बाकी, उसके बाद आर्डर फाइल चली जाएगी। तो आर्डर में जाने का मतलब हो गया कि 1-2 तारीख जा सकती है। ऐसे में क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जो प्रधान हैं वर्तमान समय पर कबीरुद्दीनपुर की, और पूरी तरीके से इस मामले को अब अपने कंधों पर लेकर के लड़ना चाहती हैं? अब वो कहती हैं कि अब हम अनुराग यादव का भी केस देखेंगे और अपने पति का भी केस देखेंगे। मैं वंदना बिटिया को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम सदैव ग्राम प्रधान बनी रहो, कोई तुम्हें हटा नहीं सकता। और वीरेंद्र को आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आने वाला 2027 तुम्हारे लिए बहुत मजबूत काल है, और उस समय तुम पर्चा दाखिल करो। पार्टी कोई मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं निर्दल दाखिल करो। और मैं समस्त बूथों पे भ्रमण करके तुम्हें विजय दिलाऊंगा। कोई दुनिया की शक्ति ऐसी नहीं कि तुम्हें रोक ले, तुम जीत जाओगे। और अपनी भायहू को, देवरानी जेठानी की जो जोड़ा बना हो, अपनी भायहू को, जो आपका घर से संबंधित वार्ड लगता है, उससे जिला पंचायत का चुनाव लड़ाओ, उसे मैं विजय सिर प्रदान करूंगा। वो भी जीतेगी, हाँ जीतेगी। बहुत बड़ा आशीर्वाद दे दिया है गुरुजी ने। और अब अगर जब बातें सामने आएगी और ग्राम प्रधान जो हैं वंदना यादव इसको सुनेंगी तो उनकी बातों को अमल करें, और जिस प्रकार से माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे, इसी प्रकार से गुरुजी का कहना है। तो दोस्तों, प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। और साथ में मैंने जो प्रश्न था, कठोर प्रश्न था कि तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही थी कि बाबा जी इस मामले में क्यों पड़े हुए हैं, क्यों इतनी अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, क्यों इतनी बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने खुल करके उस बातों पे विराम लगाया है, उन्होंने पूर्ण रूप से बता दिया है, उसे आपने सुना होगा। अब आपकी प्रतिक्रिया क्या है ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।